हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 20 अक्टूबर का करंट सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाहगन खाचटूरियन किस देश के राष्ट्रपति है? सो ये राष्ट्रपति है, आर्मेनिया के राष्ट्रपति है। अब ये न्यूज में क्यों रहे? आर्मेनिया और अजरबैजान, ये जैसा मैप में दिख रहा है नारगोनो काराबाग क्षेत्र, तो कैसे ना कैसे करके ये इस बात से रिलेटेड है। आर्मेनिया के राष्ट्रपति वाहगन खाचटूरियन, तो देखिए स्टोरी क्या है। एक्चुअल में आर्मेनिया के जो राष्ट्रपति हैं वाहगन खाचटूरियन, उन्होंने आईसीसी को सपोर्ट करा है। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता दी है। आईसीसी का जो भी अधिकार क्षेत्र है उसको मान्यता दी है। किसने? आर्मेनिया ने। ठीक है। अब आईसीसी के अगेंस्ट में कौन है? रशिया है। रशिया अगेंस्ट में क्यों है? क्योंकि आईसीसी ने रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ वारंट जारी किया था, गिरफ्तारी का वारंट, कि यूक्रेनी बच्चों को रूस में अवैध निर्वासन पर, कि उन्होंने इलीगली यूक्रेन के बच्चों को अब रशिया में रख रखा है। इसके लिए इन्होंने जो आईसीसी ने रशिया के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है, रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है उनके खिलाफ। ठीक है। तो इसलिए रशिया आईसीसी के अगेंस्ट में, आईसीसी रशिया के अगेंस्ट में है। तो आर्मेनिया क्या कर रहा है? आईसीसी को सपोर्ट कर रहा है, ये जानते हुए कि रशिया आईसीसी के अगेंस्ट में है। रशिया और रशिया ने इसको चेतावनी अभी दी है कि तुम ऐसा मत करो, बट स्टिल आर्मेनिया किसको सपोर्ट कर रहा है? आईसीसी को। अब इसमें आर्मेनिया का क्या बेनिफिट है? आर्मेनिया का बेनिफिट ये है कि अगर वो आईसीसी में शामिल हो जाता है, आईसीसी में अगर शामिल हो जाता है तो उससे इनडायरेक्टली ये जो नारगोनो काराबाग क्षेत्र है इसको वापस लेने के लिए जो जांच होगी उसकी अनुमति मिल जाएगी। सो दैट्स व्हाई आर्मेनिया सपोर्ट कर रहा है आईसीसी को, ताकि वो नारगोनो काराबाग क्षेत्र उसे उस पर उसे वापस लेने के लिए, जांच के लिए उसे अनुमति मिल सके। फाइन। ये न्यूज रही थी। अब प्रधानमंत्री की बात करते थे कि एक अनदर कंट्री के प्रधानमंत्री अभी न्यूज में थे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री न्यू इलेक्ट हुए। कौन हुए हैं? जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। ये राष्ट्र प्रधानमंत्री है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आपातकालीन एकता सरकार का गठन किया है? सो आपातकालीन एकता सरकार का गठन किसने करा है? इजराइल ने करा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। बेंजामिन नेतन्याहू। सो इन्होंने गठन करा है किसका? आपातकालीन एकता सरकार का, जो कि किसके साथ मिलकर? बेनी गेट्स के साथ मिलकर। बेनी गेट्स के साथ मिलकर आपातकालीन एकता सरकार का गठन करा है। ठीक है। अब गठन क्यों करा है? हमास के साथ संघर्षण के प्रबंधन के लिए। हमास के साथ संघर्ष के प्रबंधन के लिए इन्होंने आपातकालीन एकता सरकार का गठन किया है। अब देखिए और क्या न्यूज में रहा था। इसराइल न्यूज में रहता है। इसराइल है ही, बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री इसराइल के। इसके लिए इंडिया ने क्या चलाया था? अभी ऑपरेशन अजय चलाया था। ऑपरेशन अजय। ठीक है। फिलिस्तीन को आप जानते ही हैं। फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जिसकी कैपिटल कौन है? जेरूसलम। ये फिलिस्तीन की कैपिटल है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? महमूद अब्बास। ये प्रेसिडेंट है फिलिस्तीन के। हमास को आप जानते ही हैं। हमास द संघर्ष ग्रुप, कौन है इसमें मेजोरिटी में? सुन्नी। मुसलमान में भी कौन सा कम्युनिटी? सुन्नी इस्लामिस्ट है इसमें। और अभी जो फिलिस्तीन है, इसके गाजा स्ट्रिप को इसने कंट्रोल में ले रखा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पल्लीकरनई दलदली भूमि जो समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? सो ये तमिलनाडु में स्थित है। पल्लीकरनई दलदली भूमि तमिलनाडु के चेन्नई में। अब न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पर हो रहा है आगमन किसका? प्रवासी पक्षियों का आगमन हो रहा है। So, प्रवासी पक्षियों का पहला समूह आ चुका है पल्लीकरनई दलदली भूमि में, जो कि है तमिलनाडु राज्य में। अब देखिए यहाँ पर जो अदर बर्ड्स है, पक्षी है, कौन कौन से? बारगोनी, नॉर्दर्न पिंटल, नॉर्दर्न शॉवलर, कॉमन टील, वेस्टर्न येलो वेगटन, ग्रे हेडेड लैपविंग, कॉमन सेंट पाइयर और वुड सेंट पाइपर, ये सब आए हैं प्रवासी पक्षी बनकर। कहाँ पे? तमिलनाडु के पल्लीकरनई दलदली भूमि में। ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है,
खबरों में देखा गया नेक्स्टार 19 किस बीमारी के इलाज से जुड़ा है? नेक्स्टार 19 ये कैंसर से जुड़ा है, कैंसर बीमारी। किससे कनेक्टेड है? ये कैंसर बीमारी से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं और कौन सी दवाइयां थी, मेडिसिन थी जो अभी न्यूज में रही थी। तो देखिए, मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 23 कैटालिन कैरिको और ड्रू विम्सन को उनके किस काम के लिए प्रदान किया गया था? एमआरएनए टीके के लिए, एमआरएनए टीके के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, सिप्ला ने किस राज्य के अस्पतालों के लिए अपनी महत्वपूर्ण दवाओं की ड्रोन आधारित डिलीवरी शुरू करी? हिमाचल प्रदेश के लिए। थर्ड है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान है? गुजरात है। नेक्स्ट है, भारत में पशुधन टेली मेडिसिन के लिए किस संस्था ने दिशा निर्देश जारी करे? नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेजबान है? भारत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, किस राज्य स्लैश केंद्र शासित प्रदेश ने सीएम एलिवेट इवेंट लॉन्च किया? सीएम एलिवेट इवेंट। सो मेघालय के सीएम है कौन? कॉनराड संगमा, इन्होंने उद्घाटन करा है। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा, इन्होंने उद्घाटन करा है सीएम एलिवेट। उद्देश्य, एम क्या है इसका? एम है उद्यमिता के माध्यम से मेघालय के युवाओं को रोजगार देना। मेघालय के युवाओं को रोजगार, ये एम है। ठीक है, और तकरीबन 20,000 लाभार्थियों में 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 300 करोड़ रुपए इसके लिए। ठीक है, सीएम एलिवेट इवेंट लॉन्च के दौरान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट न्यूज की, क्योंकि स्टेट चर्चा में रहा। तो देखिए, यूके सरकार ने अपने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ सहयोग किया? तमिलनाडु के साथ सहयोग करा है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना, तमिलनाडु के साथ। और किसने? यूके ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज एनआईएमएस का उद्घाटन? एनआईएमएस नागालैंड का है और वहां का पहला मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो मनसुख मांडविया ने करा है इसका उद्घाटन। 2023 में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का मेजबान झारखंड है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार के सकारात्मक मामले सामने आए थे? मणिपुर में। और प्रत्येक घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए किस राज्य ने मिशन भागीरथ शुरू किया? तेलंगाना ने मिशन भागीरथ शुरू किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्तफा कमाल अतातुर्क 2023 किन दो देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास है? सो ये जो अभ्यास है, ये दो देश कौन से? अजरबैजान और तुर्की। इन दो देशों के बीच ये है, इन दो देशों के बीच ये अभ्यास है, अजरबैजान और तुर्की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो फिलहाल न्यूज में रहे थे। और जैसे तुर्की है, तुर्की की कैपिटल तो आपको पता ही है। अजरबैजान की तो क्या है? बाकू है। और तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा, ये इसकी राजधानी है। तुर्की यूरोपियन देश है, अंकारा इसकी राजधानी है, पश्चिम एशिया में। और दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर मुस्लिम क्या है? बहुमत में है। मुस्लिम बहुमत में है तुर्की में। ठीक है, और अजरबैजान, देखिए एक न्यूज में इसलिए रहा था, अजरबैजान की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी अभी कि अजरबैजान में वहां पर मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां पर एक हिंदू टेम्पल अभी चर्चा में रहा था, भारतीय देवताओं का मंदिर। अजरबैजान जो कि मुस्लिम आबादी है, वहां पर भारतीय देवताओं का मंदिर है, जिसका नाम है, कहाँ पर? सुरखानी में। सुरखानी जगह है, वहां पर मंदिर है, टेम्पल ऑफ फायर। टेम्पल ऑफ फायर, आतिशगाह। ठीक है, ये जगह का नाम और टेम्पल है, टेम्पल ऑफ फायर। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वही टेम्पल की न्यूज ये रही थी चर्चा में। अजरबैजान जो कि मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, वहां पर एकमात्र भारतीय देवताओं का मंदिर सुरखानी में, टेम्पल ऑफ फायर। नेक्स्ट है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलेक्स 23 सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा? सो ये जो मिलेक्स सैन्य अभ्यास है, तो यूरोपीय संघ आयोजित कर रहा है, वो भी बिना नाटो की हेल्प से। नाटो की हेल्प ली जाती है हमेशा अभ्यासों को अरेंज कराने के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन बिना नाटो की हेल्प से मिलेक्स 23 को आयोजित कर रहा है। इसी का नाम दिया गया है लिवेक्स एक्सरसाइज।
ठीक है। मिलेक्स ये कहाँ पे हो रही है? स्पेन में हो रही है। लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन है रोटा नौसैनिक अड्डे पर। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसको यूरोपियन कंट्रीज ने करा है नाटो पर निर्भर हुए बिना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अभ्यास आ ही चुके थे, पहले मैं अभ्यास के सारे लिंक बता देती हूँ। कौन सा देश कैब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 23 अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का मेजबान है? यूके है, ब्रिटेन है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलेक्स 23 सैन्य अभ्यास आयोजित करता है? यूरोपीय संघ। मुस्तफा कमाल अतातुर्क 23 किन दो देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास था? अजरबैजान और तुर्की के बीच। नेक्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? भारतीय एनसीएक्स 2023। नेक्स्ट है चक्रवत अभ्यास का 23 संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है संप्रति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बांग्लादेश और भारत के द्वारा आयोजित संप्रति 11 सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वैश्विक पेंशन सूचकांक 23 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत है 45th रैंक पर है टोटल 47 कंट्रीज में से। टोटल 47 कंट्रीज में से जो भारत है वो 45th रैंक पर है। ठीक है। और ये क्या है? 15वां इंडेक्स आया है वैश्विक पेंशन सूचकांक और किसने दिया है ये? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। मर्सर CF इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। सूचकांक मूल्य। सूचकांक मूल्य हो गया कितना? 45.9 जो 2022 में था कितना? 44.4। और इसमें फर्स्ट रैंकिंग किसकी रही है? नीदरलैंड रहा है फर्स्ट रैंक पर। सेकंड है आयरलैंड और थर्ड है डेनमार्क। और भारत की रैंकिंग रही है 45। 2022 में भारत की रैंकिंग रही थी 41। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111 थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40 है। और खबरों में नजर आए फ्रैंक रूबियो, ये अंतरिक्ष यात्री, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करता। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 126 है। और वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान 11वां है। बस ये दो क्वेश्चन नहीं के अलग क्वेश्चन आ गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस अभिनेता ने भारत का सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जीता? सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड तो ये दिया गया है माइकल डगलस को। किसको दिया गया? माइकल डगलस को। किसने दिया? आईटी मिनिस्ट्री ने दिया। आईटी मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है हॉलीवुड के माइकल डगलस को। ठीक है। किसमें? IFFI में यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ पे हुआ था? गोवा 23। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अवार्ड्स की बात आई चुकी है तो हाल ही फिलहाल के जितने भी अवार्ड्स हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान करता है? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। क्वांटम डॉट्स के निर्माण के लिए 23 में कौन सा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? रसायन विज्ञान का। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार MNRT के लिए दिया गया था। 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार लुईस सियांग झांग को। हांगकांग जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार जीता किस राज्य में? मेघालय में है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया था? वहीदा रहमान को। स्वाति नायक को कौन सा पुरस्कार मिला था? नॉर्मन ई बुरलॉक पुरस्कार। और वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए स्थापित नए पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और एट लास्ट आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर